इंटीग्रेशन विद लिमिट सम मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ फॉर्मूला लिखा a टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है लिमिट सम से, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस h एफ ए प्लस 2h, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जा रहा है एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक। और जहाँ h क्या होता है, एन एच इक्वल टू होता है b माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है एन एच, और h क्या हो जाएगा b माइनस ए बाई एन। तो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन था, 1 to 2 x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट सम से। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है x, तो एफ ए क्या है, लोअर लिमिट क्या है 1, f1 क्या हो जाएगा 1, फिर क्या होता है एफ ए प्लस एच, तो a क्या है 1 f1 प्लस एच, तो 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एच रखोगे तो क्या आ गया 1 प्लस एच। फिर क्या होता है, फिर एफ ए प्लस 2h होता है ना, तो 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 1 प्लस 2h रखो। फिर क्या होगा f1 प्लस 3h, 1 प्लस 3h, और ऐसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाता है फिर 1 प्लस n माइनस 1h तक, तो ये क्या हो गया 1 प्लस n माइनस 1h तक। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला था, क्या है 1 to 2 x dx, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या होता है h होता है h, फिर होता है एफ ए कितना है, f1 है ना 1 हो गया, एफ ए प्लस एच 1 प्लस एच कितना हो गया 1 प्लस एच, एफ ए प्लस 2h क्या हो गया 1 प्लस 2h, फिर क्या है 1 प्लस 3h, और लास्ट टर्म क्या आ रही 1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो 1 कितने टाइम है 1 1 कितने टाइम्स है, तो देखो यहाँ से 1 शुरू हुआ, यहाँ देखो h है, यहाँ 2h है, यहाँ 3h है, यहाँ n माइनस 1h है, तो 1 n माइनस 1 टाइम्स, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, तो टोटल n 1 कितना हो गया n हो गया, कितना हो गया समझ रहे हो ना, 1 देखो 1 प्लस h है, 1 प्लस 2h है, 1 प्लस 3h है, और 1 प्लस n माइनस 1h तक जा रहा है, तो यहाँ से अगर 1 काउंट करोगे यहाँ तक तो n माइनस 1 हो गए, लेकिन एक 1 यहाँ भी है ना, तो 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि कितने 1 हो गए n हो गए। फिर दूसरा बनाओ h 1 प्लस 2, देखो h कॉमन ले लो, h इसमें कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, और ये ऐसी सीरीज इस प्रकार आगे बढ़ जाएगी। अब देखो क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 h n प्लस ये कितना है h, अब देखो ये ए पी का सम होता है क्या, n टर्म का सम का फॉर्मूला आपको पता होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n तक का सम होता है n प्लस 1 बाई 2। ओके, तो इसकी जगह लिखो n की जगह क्या है n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 यूज़ कर दिया, तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h n, और ये क्या हो गया h 1 से 1 कैंसिल n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब देखो सिंपल सा सॉल्व किया हमने, इस h को अंदर ले गए, क्यों ले गए n h हो गया, अब यहाँ देखो h स्क्वायर होगा, तो एक h को इस n के साथ ले जाओ और एक h को इस n के साथ ले जाओ, तो n के साथ मल्टीप्लाई तो nh माइनस h बाई 2, समझ रहे हो ना, समझ गए, एक h की n के साथ मल्टीप्लाई की तो nh हो गया, अब एक h बचा इसकी n माइनस 1 से की तो nh माइनस h बाई 2। अब क्या है, अब सिंपल nh की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, nh की वैल्यू, nh की हमने अभी बताई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट क्या थी 2 माइनस 1, तो nh क्या हो गया 1, समझ रहे हो ना, nh क्या हो गया, nh क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस यहाँ कितना आ गया ये 1, यहाँ 1 माइनस h लिमिट लगाई 0 बाई 2, तो कितना आंसर आ गया 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होता है 3 बाई 2। इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते थे आप, बहुत सिंपल है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट थी 1 से 2 तक, तो अपर लिमिट लगाई 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 बाई 2 4 माइनस 1, तो क्या आ गया आंसर 3 बाई 2। लेकिन ये कौन सा मेथड है, लिमिट सम से हमने इसको सॉल्व कर दिया, किसको